डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम लोग ओसीएम का मार्केटिंग चैप्टर नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम शॉर्ट तरीके से क्या करूंगा मैं समझाने की कोशिश करूंगा और एक एक क्वेश्चन यहाँ से क्या है इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपका कवर करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है ये सब कवर करेंगे। ये 8 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स के लिए भी आता है। अगर आप लोग का 14 फेब को पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मिनट में आपको मैं पूरे के पूरे 20 मार्क्स चैप्टर है मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। अगर कंपनी मार्केटिंग करती है तो उससे सोसाइटी को क्या फर्क होगा, समझ में आ गया क्या बोला मैंने। अब इसका आंसर, पहला पॉइंट, इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब देखो, जब एड आएगी, हर चीज के मार्केटिंग होगी तो लोग उसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे। लोग परचेस करेंगे तो कहीं ना कहीं तो लोगों का रहने का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ओके, Paul Mazur defined marketing, deliver of standard living to the society. Marketing helps you identify the needs of a customer, initiative to provide the quality. देखो, मार्केटिंग से क्या होता है, लोगों की नीड पता चलती है और लोगों को तक हम लोग अच्छा प्रोडक्ट और कम प्राइस में देने की कोशिश करते हैं, जिससे मॉडर्न टाइम में क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने से वो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकंड है प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्टली लोगों को काम मिलता है मार्केटिंग से। अब बुक में क्या लिखा है वो समझाऊंगा। देखो, कहीं ना कहीं तो कंपनी मार्केटिंग कर रही है। अगर आपने देखे रहे कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे, एड आ रहे, तो कहीं ना कहीं तो लोगों को काम रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी मतलब जो आजू बाजू में आपके, उनके लिए। मॉडर्न मार्केटिंग इज द टोटल सिस्टम विच ऑलमोस्ट all function of your organization such as the buying, selling, finance, transport, warehouse, risk bearing, research, ये सारा काम तुम्हारे मार्केटिंग के अंदर आता है। Thus the marketing gives the job opportunity peoples in modern era. The automation, laser employment are available in the production functions and role of a marketing. दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने से क्या, जब फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं 50 हुए, लेकिन मार्केटिंग के लिए तो ह्यूमन रिसोर्सेज से लगेगी। It gives a more opportunity to the employee in marketing. बस done. Decrease in distribution cost. जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना वो कम हो रहा है। कैसे हो रहा है, मार्केटिंग एक्टिविटी हेल्प्स टू प्रोवाइड द चीप एंड गुड सर्विस टू द सोसाइटी। सस्ता प्रोडक्ट दे रही, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल। मतलब कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्ट वही यूज कर रही जिससे अपना प्रोडक्ट कस्टमर को जाना चाहिए। तो बीच में जितने भी जो वाया वाया प्रोडक्ट जाता है तो वो कम हो जाता है। रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट विल इंक्रीज द पोटेंशियल कंज्यूमर ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस। इट ऑल्सो एश्योर दैट टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ। और इससे क्या होता है, जब अगर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कम होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर तो यहाँ पे 3-4 लोग बीच में बोल रहे माल आ रहा नहीं आ रहा, तो ये सारी प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। कंज्यूमर अवेयरनेस, मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर। मतलब लोगों, मार्केटिंग से हम सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो मार्केटिंग का मेन मकसद ही क्या है, कंज्यूमर की नीड को पूरा करना। मार्केटिंग हेल्प्स द कंज्यूमर टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब मार्केटिंग से लोगों को पता चलता है कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट आया है और उसको कैसे यूज करना है। मार्केटिंग प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द सोसाइटी सप्लाइंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब जो प्रोडक्ट आया उसकी सही इंफॉर्मेशन देना ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, जिससे कंपनी को अपना प्रोडक्ट का जो भी रहेगा डिमांड और टेस्ट करवाना है। मार्केटिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड मोर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन टू एसेट। देखो, अगर आप लोग ने देखे रहेंगे मोबाइल, अगर हम लोग को मोबाइल बाय करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन में जाके लोग डेमो पीस दिखाते हैं, बोलते देखो सर आप खरीदोगे तो आपका मोबाइल इस तरह से होगा। तो इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, पता चलता है कि कैसे क्या यूज करना है। डन सर, डन। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कहीं ना कहीं तो नेशनल इनकम बढ़ रही है। देखो, लोगों के पास में पैसा आ रहा है, खर्चा कर रहे, कंपनी कमा रही, इनडायरेक्टली मतलब वो टैक्स में भी जाएगा
और वो इनडायरेक्टली अपने नेशनल इनकम बढ़ेगी। एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड द मार्केटिंग। अब हर जगह क्या हो चुका है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, इंडस्ट्री। द साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज मार्केटिंग activity helps in economy डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इफेक्टिव मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। देखो प्रोडक्ट बिकना मतलब इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बनेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी और अपनी कंपनी स्ट्रॉन्गर होगी, मतलब अपनी कंट्री। मार्केटिंग से क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट आता है जो सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है। नेक्स्ट है आप लोग का मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है वो आप क्या कर रहे हो उनको प्रोवाइड कर दो। 5 पॉइंट इनफ है। नेक्स्ट है आप लोग का इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, मतलब मार्केटिंग से कंपनी का क्या फायदा है, क्यों जरूरी है। सबसे पहले इंक्रीज अवेयरनेस, मार्केट में क्या चल रहा है मुझे पता चलेगा, हमारी सेल्स बढ़ती, जितना मैं मार्केटिंग करूंगा पता लगा होगा, सेल्स बढ़ेगी। ट्रस्ट लेवल दो, जितना मार्केटिंग कर रहे, जितना ऐड करोगे, जितना टाइमली आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे, लेबलिंग अच्छी दोगे तो कहीं ना कहीं तो आप लोग का क्या होगा, प्रोडक्ट भी ट्रस्ट लेवल। बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन, फॉर इंसेप्शन ऑफ आइडिया टू डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर, बिजनेसमैन हैज टू टेक ए सेवरल डिसीजन। मतलब अपना प्रोडक्ट देने से पहले कंपनी को बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ते। बिजनेसमैन हैज टू लुक आफ्टर मेनी प्रॉब्लम्स सच एज व्हाट, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजों को देखते हुए फर्म क्या करती है, एक अपना डिसीजन बनाती है। सोर्सेस ऑफ न्यू आइडिया, जो मार्केटिंग से कंपनी के पास में न्यू आइडियाज आते, R&D करते, 4PS हो गया लगेगा। टैकलिंग कंपटीशन, अगर आपको मार्केट में रहना है मार्केटिंग मस्ट कंपलसरी। मार्केटिंग अगर आप नहीं करोगे, रिसर्च एंड डेवलप नहीं करोगे, मार्केट में क्या चल रहा है वो पता नहीं लगाओगे तो आप मार्केट में रह नहीं पाओगे। तो कंपनी के लिए इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है। नेक्स्ट है लास्ट, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर। वेरी वेरी, मतलब हम प्रोडक्ट बाय कर रहे तो हमारे को क्यों जरूरी है। प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, सबसे पहले मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है इसका नॉलेज मिल जाएगी मुझे। क्वालिटी प्रोडक्ट आता है, क्यों हर प्रोडक्ट लेकर आ रहे मार्केट में, थोड़ी भी किसी ने गलती किया तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा। तो क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है, हमारे पास में ऑप्शंस बहुत है। देखो ना, मोबाइल में देख लो या बहुत सारी चीजें, ज्वेलर शॉप में देख लो, कपड़े में शॉप, क्लोथ में देख लो, अपने पास में वैरायटी बहुत है। क्यों, कंपटीशन बहुत है तो लोगों को लेकर आना पड़ रहा है। हमारे पास में एक ऑप्शन मिल जाता है भाई, हेल्प इन सिलेक्शन। अगर मेरे को मोबाइल लेना तो एक ऑप्शन नहीं, मेरे पास में 10 मोबाइल की कंपनी, इसमें भी अलग अलग मॉडल है। अगर एक या दो कंपनी होती तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती, तो ये मेरे लिए फायदा है। कंज्यूमर को जो चाहिए वो मिल जाता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, कंपनी को पता है कि अगर एक बार भी अगर मैं सप्लाई प्रॉपर नहीं दूंगा तो कंज्यूमर मेरा दूसरे ब्रांड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती रहती, प्रॉपरली यहाँ पे रेगुलर सप्लाई करती है। तो ये सारे फायदे होते हैं कंज्यूमर के। एक बार ये शॉर्ट में अच्छे से देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हम लोग ने तीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, फर्म, कंज्यूमर, 5 पॉइंट प्लीज आप लोग याद करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था और इस बार भी एग्जाम में आने के चांसेस है। इसका आपको कम से कम मिनिमम 9 पॉइंट्स याद करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेड में भी पूछे जा सकते हैं। फंक्शन का मतलब काम क्या है मार्केटिंग का। सबसे पहले मार्केटिंग वाले करते हैं रिसर्च, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे मार्केटिंग रिसर्च। बाइंग एंड असेंबली, हम लोग ने सोच लिया क्या चल रहा है, उसके बाद में वो बाइंग और असेंबली, मतलब जो भी हम लोग ने सोचे वो लेकर आएंगे और उसको क्या करेंगे, असेंबली मतलब बनाएंगे। उसके बाद में मार्केट प्लानिंग करेंगे किस तरह से बेचना है, फिर प्रोडक्ट को अपने डेवलपमेंट करेंगे। लाइन से याद करोगे ना स्टूडेंट्स, बहुत इजी याद रहेगा। फिर अपने प्रोडक्ट को उन लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना। जितना तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग रहेगा उतना जल्दी कस्टमर को इजी रहेगा बाय करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए आप प्रोडक्ट अपना मार्केट में अच्छे से सेल नहीं कर पाओगे। तो जितना अच्छा पैकेजिंग होगा, लेबलिंग मतलब आप लोग ने क्या लिखे आपके जो भी प्रोडक्ट के ऊपर है, ठीक है, ये सब मार्केटिंग का काम आता है। ब्रांडिंग, आपको अपने ब्रांडिंग, जैसे अगर आप लोग देखो कैंपा, अभी 2 साल भी नहीं हुआ कैंपा को आके, मतलब उसने जितने भी पुरानी कंपनी थी कोल्ड ड्रिंक की सबको ठप कर दी बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। अगर आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो, मोस्टली सभी बच्चे महाराष्ट्र में, तो आप लोग ने देखा था कि लालबाग का जब राजा लगा था, राजा के जब पंडाल थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैंपा 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 देखे रहेंगे, ठीक है। तो ये ब्रांडिंग आपको करना पड़ेगा, ये ब्रांडिंग। कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत जरूरी है। आपने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिए, उसके बाद में कस्टमर सपोर्ट नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था
और इस बार भी एग्जाम में आने के चांसेस है। इसका आपको कम से कम मिनिमम 9 पॉइंट्स याद करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेड में भी पूछे जा सकते हैं। फंक्शन का मतलब काम क्या है मार्केटिंग का। सबसे पहले मार्केटिंग वाले करते हैं रिसर्च, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे मार्केटिंग रिसर्च। बाइंग एंड असेंबली, हम लोग ने सोच ली क्या चल रहा है, उसके बाद में वो बाइंग और असेंबली मतलब जो भी हम लोग ने सोचे वो लेकर आएंगे और उसको क्या करेंगे, असेंबली मतलब बनाएंगे। उसके बाद में मार्केट प्लानिंग करेंगे किस तरह से बेचना है। फिर प्रोडक्ट को अपने डेवलपमेंट करेंगे, लाइन से याद करोगे ना स्टूडेंट्स, बहुत इजी याद रहेगा। फिर अपने प्रोडक्ट को उन लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना। जितना तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग रहेगा उतना जल्दी कस्टमर को इजी रहेगा बाय करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए आप प्रोडक्ट अपना मार्केट में अच्छे से सेल नहीं कर पाओगे। तो जितना अच्छा पैकेजिंग होगा, लेबलिंग मतलब आप लोग ने क्या लिखे आपके जो भी प्रोडक्ट के ऊपर है, ठीक है, ये सब मार्केटिंग का काम आता है। ब्रांडिंग, आपको अपने ब्रांडिंग, जैसे अगर आप लोग देखो कैंपा, अभी 2 साल भी नहीं हुआ कैंपा को आके, मतलब उसने जितने भी पुरानी कंपनी थी कोल्ड ड्रिंक की सबको ठप कर दी बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। अगर आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो, मोस्टली सभी बच्चे महाराष्ट्र में, तो आप लोग ने देखा है कि लाल बाग का जब राजा लगा था, राजा के जब पंडाल थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैंपा 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 देखे रहेगी, ठीक है। तो ये ब्रांडिंग आपको करना पड़ेगा। ये ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत जरूरी है। आपने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसके बाद में कस्टमर सपोर्ट नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो ये मार्केटिंग का ही काम होता है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोडक्ट को कौन से प्राइस में सेट कर रहे हो, आपके ऑडियंस क्या है, ये सारी चीजें मैटर करेगी। प्रमोशनल चैनल, आपका प्रोडक्ट किस वे में जाने वाला है, मतलब आप डायरेक्टली बेचोगे क्या बीच में वेंडर रखोगे, ये सारी चीजें। डिस्ट्रीब्यूशन आपका किस तरह से जा रहा है, आपका प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, आपके पास में क्या अवेलेबल है। लास्ट में है आपका ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपके पास में उतनी गाड़ी, उतने फैसिलिटीज होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए। और लास्ट में आपके पास में वेयर हाउस होना चाहिए, गोडाउन, कभी भी ऑर्डर आए तो आपके पास में डिलीवर करने के लिए। मिनिमम 8 पॉइंट याद करोगे फ्रेंड्स, कितना, 8 पॉइंट। डन, सर डन। अब लास्ट है तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स, जो लास्ट ईयर आया था। मार्केटिंग मिक्स तुम्हारा 4 पीएस में आता है। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, और 3 पीएस है तुम्हारा सर्विस मार्केटिंग पीएस। ये लास्ट ईयर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मार्केटिंग मिक्स 2 टाइप है, पहला है तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स और दूसरा है सर्विस मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आता है सबसे पहले प्रोडक्ट, तुम प्रोडक्ट क्या बना रहे हो इसके बारे में बताना है। इसके बाद में प्राइस कितना सेट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। P4 हो गया प्लेस, आप अपना प्रोडक्ट को कहां पर बेचोगे और आप अपने प्रोडक्ट को कैसा प्रमोशन करोगे। पहला क्या है, क्या बनाओगे, कितना प्राइस होगा, कहाँ बेचोगे और प्रमोशन कैसे करोगे। यह हो गया आपका प्रोडक्ट का। अब उसके बाद में आता है भाई सर्विस, पीपल, किसके थ्रू बेचना है, इन्फ्लुएंस होगा, डायरेक्टली बेचना है, क्या प्रोसेस होगा आपका प्रोडक्ट का, कैसे बनाओगे आप प्रोडक्ट, और फिजिकल एनवायरनमेंट कितना है। फिजिकल एनवायरनमेंट रिफर टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म टेक प्लेस। सेंस द सर्विस इंटेंजिबल होती है, सभी को पता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो सर्विस है, जैसे अभी हम भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस है, आप हमसे कुछ बाय नहीं कर रहे, लेकिन तभी भी आप लोग क्लासेस, जहां भी आप लोग ने ऑफलाइन क्लास लिए रहेंगे, वो आप लोग ने क्या पे किए, फीस पे किए, दैट इज अ सर्विस, ठीक है। तो जब 7 पीएस बोले तो पहले 4 पीएस होना चाहिए, उसके बाद में ये 3 पीएस होना चाहिए। अगर 4 पीएस बोले तो स्टार्टिंग में खाली 4 पीएस होना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अपना और छूट गया है, दैट इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ, एक क्वेश्चन और छोटा, दैट इज कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, इसके लिए मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। पहले टाइप्स ऑफ मार्केट लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ मार्केट अलग अलग है। एरिया कवर करेंगे तो लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, लोकल मतलब आप अपने एरिया में खाली क्या कर रहे, बाइंग और सेलिंग कर रहे। नेशनल मतलब आप आउट ऑफ स्टेट कर रहे, जैसे महाराष्ट्र से मैं कुछ सेल आउट कर रहा हूँ या प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, गुजरात से हो गया, राजस्थान से हो गया, लाइक दैट, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब समझ में आ गया, आउट ऑफ कंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कंडक्ट कर रहे हैं। टाइम के ऊपर भी होता है, एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, एक होता है शॉर्ट पीरियड टाइम, एक होता है लॉन्ग पीरियड टाइम, ठीक है। इसका हम लोग डिटेल में थोड़ा आपको टाइम के हिसाब से बता देता हूँ। वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या रहेगा यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ मार्केट एग्जिस्टिंग फॉर द फ्यू आवर्स या दिन के लिए, जैसे आप लोग ने देखे रहेंगे पेरिशेबल जो गुड्स वो जल्दी जल्दी खराब होते हैं तो उसमें करो। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, जैसे जो फेस्टिवल आते हैं उसके हिसाब से आप लोग ने जो भी प्रोडक्ट के बेचे रहेंगे। पेरिशेबल भी होता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं, थोड़े दिन के बाद में वो सेल आउट हो जाए। लॉन्ग पीरियड में आप लोग का क्या आ जाएगा, लंबे समय का आपका प्रोडक्ट, जैसे आपने फ्रिज हो गया, ये सब
कमोडिटी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना, एक होता होलसेल, ज्यादा ला रहे ज्यादा सेल आउट कर रहे हो, लार्ज क्वांटिटी में बाय कर रहे लार्ज क्वांटिटी में सेल कर रहे। रिटेलर मतलब लार्ज क्वांटिटी में बाय तो कर रहे लेकिन सेल आप लोग क्या कर रहे, एक एक या दो दो क्वांटिटी में कर रहे, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। प्राइमरी मार्केट सभी को पता है एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट होता होगा, सेकेंडरी मार्केट आप उसको रॉ मटेरियल को फिनिश में कर रहे हो, और लास्ट में आप अपने टर्मिनल मार्केट मतलब डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो। नेचर ऑफ गुड होता है कमोडिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये ऑलरेडी आप लोग ने एसपी में पढ़े होंगे। कमोडिटी मार्केट जैसे कि कोई कंज्यूमर गुड्स हो गया, इंडस्ट्रियल गुड, और कैपिटल मार्केट जहाँ पे पैसों की डील होती होगी। रेगुलेशन बोले तो रेगुलेटेड मार्केट जहाँ पे सिस्टमेटिकली आप लोग बैंक से लोन विन ले रहे हो वगैरह वगैरह, और अनरेगुलेटेड मार्केट मतलब जहाँ पर आप लोग डायरेक्टली जाके भी अपना पैसे का लेन देन चलते, जैसे कि ज्वेलर्स की दुकान में हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, लास्ट है तुम्हारा कंपटीशन पे, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होगा, जहाँ पे आपके वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट सेम बेचेंगे, दोनों को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे सिंगल प्राइस होता है। लेकिन इनपरफेक्ट में क्या रहेगा, मार्केट सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मार्केट इनपरफेक्टली, सिंगल सेलर रहेगा, माल एडजस्टमेंट रहेगा, वो अपने हिसाब से जो बेचेगा वो हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग ने इतना भी लिख दिए तो बस हो गया, उससे ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं रहेगी। एक लास्ट क्वेश्चन बचा, डेट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट। मतलब भाई मार्केट है क्या, पहले तो प्लेस है जहाँ एक जगह बन गई इसको मार्केट बोला जाएगा। कमोडिटी कुछ लेन देन हो रहा है प्रोडक्ट का, एक्सचेंज कुछ तो हो रहा होगा एक्सचेंज, बिना एक्सचेंज से तो मार्केट बनेगी नहीं। एरिया एक होना चाहिए तुम्हारा जहाँ पे आप अपना कंसेप्ट रखोगे। इसके बाद में आपका डिमांड और कस्टमर, तो मार्केट तभी होगा जहाँ पे डिमांड और कस्टमर दोनों होंगे। स्पेस और डिजिटल, आज तो 5 पॉइंट करो, यहाँ पे ये ब्रीफ क्वेश्चन आने वाले नहीं है। सो प्लीज 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 ये जो चैप्टर जो मैंने बताओ इसके अच्छे से पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 20 मार्क्स आपको इजीली 10 मार्क्स मिल ही जाएगा। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच।